गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। नाम आपने सुना ही होगा, अम्ल। आज देखते हैं इसके बारे में हम। तो सबसे पहले अम्ल होता क्या है, ठीक है। अम्ल होता क्या है? अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है अम्ल के उदाहरण। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारे पास में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। ऐसे बहुत सारे हम अम्लों के उदाहरण लिख सकते हैं। अब बात की हमने कि भाई ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जो बहुत सारे फल है हमारे पास में जो खट्टे होते हैं उसमें भी अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थ जैसे दही हो गया, नींबू हो गया, और फिर उसके बाद केरी, इमली, इन सब में अम्ल पाया जाता है। लेकिन ये अम्ल जो होता है वो अलग अलग तरह का अम्ल होता है। जैसे किसी में फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अब हम अम्लों के बारे में जानकारी तो हासिल कर रहे हैं, अब इसके कुछ गुण भी देख लेते हैं हम कि अम्लों के गुण। अम्लों के गुण, ठीक है। अम्लों के कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला गुण स्वाद में खट्टा होता है। दूसरे गुण, एक तो खट्टा होता है, दूसरा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ये। उसके बाद में जब अम्लों को पानी में घोला जाता है तो ये H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। पानी में घोलने पर H+ या हाइड्रोनियम आयन ये देते हैं। उसके बाद अम्लों को अगर धातुओं से क्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करते हैं। धातुओं से क्रिया कर H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उसके गुणों की, जो कि बता दिए। ऐसे बहुत सारे गुण हैं उसके। अब हम अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल कौन से अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल, ये कैसे हम बताएंगे? तो सिंपल है कि जब इन अम्लों को पानी में घोला जाता है, जब प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं, प्रबल अम्ल को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो H+ आयन अधिक मात्रा में देता है, या हाइड्रोनियम आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। H+ आयन, आयनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जितना प्रबल अम्ल होगा उसको पानी में घोलने पर उतने ही अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है। दुर्बल अम्ल को पानी में जब घोलेंगे हम तो ये कम मात्रा में, प्रबल अम्ल की तुलना में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कम मात्रा में H+ आयन ये ज्यादा उत्पन्न करता है और ये कम उत्पन्न करता है। तो ज्यादा उत्पन्न करेगा मतलब ये प्रबल अम्ल, और कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेगा तो ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसके उदाहरण भी हमारे पास में, जैसे प्रबल अम्ल पता ही आपको H2SO4,
HCl है ना, ये सब प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल CH3COOH HCOO, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में हम खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे नींबू का उपयोग हम खाने में करते हैं, दुर्बल अम्ल होता है उसमें, दही में लैक्टिक अम्ल, इसका उपयोग भी हम खाने में करते हैं, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये हमने बात कर ली। देखिए कोई भी अम्ल जब तक उसको पानी में नहीं घोलेंगे वो अपनी अम्लीयता सिद्ध नहीं कर सकता। पानी में घोलेंगे तभी वो नीले लिटमस को लाल करता है। अगर अम्ल पानी में नहीं घोलेंगे तो वो उसकी अम्लीयता सिद्ध नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम क्षार की। ठीक है, क्षार क्या होते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वैसे क्षार भी ये स्वाद में कसेले होते हैं, कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके भी उदाहरण हम ये ले सकते हैं, है ना। इसके उदाहरण की बात करें हम तो NaOH, CaOH, 2KOH, ये सब क्षारों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसके गुण देख लेते हैं अपन। जैसे कि हमने इसके बारे में बताया कि ये नीले लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, है ना, और स्वाद में कसेले होते हैं। तो दो गुण तो इसके लिए हो गए। उसके बाद जब इनकी क्रिया कराई जाती है, अम्लों के साथ में जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो ये अम्लों को जो उदासीन कर देते हैं। मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हम देखेंगे अम्ल और क्षार की क्रिया, इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल क्षार से क्रिया करेगा, अम्ल लेते हैं अपन HCl और क्षार लेते हैं अपन NaOH, ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है। यहाँ पर लवण बनेगा प्लस H2, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे टॉपिक में लवण भी है, तो लवण यहाँ पर किस तरह से बन रहा है? जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। NaCl ये लवण है ना, साधारण नमक उसको कह सकते हैं, जो कि हम जनरली खाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद ये तो हो गए क्षारों के गुण, अम्लों के गुण और क्षारों के गुण। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, अम्ल क्षार में अंतर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, ठीक है। अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर में हम इसी के जो गुण होते हैं, इसी के गुणों की हम तुलना करते हैं। जैसे पहले इसमें अगर हम लिखेंगे कि भाई अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षार में हम लिखेंगे कि भाई क्षार स्वाद में कसीले होते हैं। तो ये इन्हीं के गुणों का क्या करना है, आपको अंतर लिखना है दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इसके टॉपिक जो है हमारे पास में, हाँ, जो कि इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन ऐसी है कि भाई जो आश्रित जल होता है, आश्रित जो जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा का जल करता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है ना। तो आश्रित जल जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, मतलब वो शुद्ध जल होता है, उसमें किसी तरह के आयन नहीं होते, वो आयनों में नहीं टूटता। लेकिन वर्षा का जो जल होता है उसमें आयन होते हैं,
और ये आयन जो होते हैं वो टूट जाते हैं, आयन टूटते हैं H+ आयन में, और ये H+ आयन ही क्या करता है, यही विद्युत को अपने साथ में लेकर जाता है, मतलब विद्युत का प्रवाह जो होता है वो H+ आयन के द्वारा ही होता है। ठीक है, और उसके बाद और अम्लों में एक और क्वेश्चन आता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे दही हो गया या अचार हो गया, इनको पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है ना, पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्यों? तो जो अम्ल होते हैं वो पीतल और जो तांबा होता है उनसे क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद में एक पॉइजनस है ना, एक लवण बनाता है जो कि पॉइजनस होता है, और वो खाद्य पदार्थों को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए हमने देखा है कि जो दही या फिर जो अचार वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, इन सबको भरने के लिए चीनी या फिर कांच के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो उनसे क्रिया नहीं करते, क्योंकि वो जो है वो अधातु है। चलिए स्टूडेंट, अगला जो अपना टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा और धोने का सोडा। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो है CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो रासायनिक नाम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम किस तरह बनता है ये, है ना, प्रयोगशाला में किस तरह से बनता है, तो जो भूजल चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है। भूजल चूना, भूजल चूने का सूत्र होता है CaOH2, भूजल चूना। इस पे क्लोरीन गैस, जब भूजल चूना क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, आई बात आपको समझ में? तो भूजे हुए चूने का जब क्लोरीन गैस से क्रिया होती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलिए अब इसके उपयोग देख लेते हैं अपन। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो जो पेपर उद्योग होता है वहां पर जो लकड़ी का गूदा होता है उसको ब्लीचिंग करने के लिए, उसको सफेद करने के लिए, साफ करने के लिए जो है वो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो आपका जो पानी होता है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसके और बहुत सारे उपयोग जो है वो आपको बुक में दिए हुए हैं या फिर जो नोट्स है उसमें लिखे हुए। यहाँ पर हम केवल कुछ